चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क of radius r and mass m. Center of mass of a semicircular disk of radius r and mass m. चलिए, तो कैसे बनाएंगे इसको, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। सपोज करिए ये आपका डिस्क है। इस डिस्क का आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। डिस्क का सेंटर यहाँ पर है कहीं, इसका रेडियस है r और इसका टोटल मास है आपका m। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा मास है, डिस्क का मास, वो कहाँ क्या ऑक्युपाई कर रहा है, एरिया ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, अगर मेरे को पता चल गया तो दूसरा स्टेप क्या है कि हमको सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा मतलब क्या, सरफेस मास डेंसिटी। तो इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा क्या हो जाएगा, m/a। इसका टोटल मास कितना है, m। इसका सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना है, πr²/2। πr² होता है पूरे सर्किल का, ये क्या है, हाफ। तो हाफ सर्किल का एरिया कितना हो गया, πr²/2। तो सिग्मा आपका निकल गया। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम फॉर्मूला से y सेंटर ऑफ मास जो मेरा है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इससे हम करके कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो मेरे को ये जानना पड़ेगा कि जो dm होता है, dm ये होता क्या है, एक एलिमेंट का मास, जिस एलिमेंट को इंटीग्रेट करके आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो। तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर डिस्क के केस में हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, हम कैसा एलिमेंट काटे जिससे कि हम पूरा डिस्क बना सकें। ठीक, जब मेरे पास एक रॉड था, एक लीनियर रॉड था, तो हम क्या करते थे, x दूरी पर जाते थे और x दूरी पर जाकर एक छोटा सा लेंथ कट करते थे dx। हमारा एलिमेंट होता था dx। इसी dx को हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देते थे, मेरा पूरा रॉड बन जाता था। जब मेरा सेमी सर्कुलर रिंग होता था, तो हम क्या करते थे, एक छोटा सा थीटा एंगल पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट कट करते थे जिसका लेंथ होता था आर डी थीटा, और इस आर डी थीटा को हम यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देते थे। क्या होता था, मेरे को सेंटर ऑफ मास पता चल जाता था। तो यहां पर हम कौन सा एलिमेंट कट करें जिसको इंटीग्रेट करके मेरा पूरा डिस्क बन जाए। जैसे यहां पर इसको इंटीग्रेट करके रॉड बन जा रहा था, इसको इंटीग्रेट करके पूरा रिंग बन जा रहा था, तो यहां पर हम कौन सा एलिमेंट कट करें जिसको इंटीग्रेट करके मेरा पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाए। तो इसके लिए जो हम एलिमेंट कट करते हैं वो होता है एक सेमी सर्कुलर रिंग। क्या, एक सेमी सर्कुलर रिंग। सोचो, अगर इस डिस्क को हम इमेजिन करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे पतले पतले रिंग्स को जोड़ करके ये डिस्क बनाया गया होगा। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? ये डिस्क मेरा बहुत ही सारे छोटे रिंग्स को एक के साथ जोड़ करके, एक पर एक जोड़ करके ये डिस्क पूरा बना होगा। तो यहां पर अगर मेरे को पूरा डिस्क बनाना है तो हम छोटे रिंग्स को जोड़ देंगे तो मेरा डिस्क बन जाएगा। तो यहां पर हम कौन सा एलिमेंट कट करेंगे, एक छोटा सा सेमी सर्कुलर रिंग। आया बात समझ में? कैसे कट करेंगे अब वो देखिए। सपोज करिए ये आपका डिस्क है, आपको एक रिंग कट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप इस डिस्क पर, यही मान लीजिए आपका डिस्क है, इसी का हम दूसरा फिगर बना रहे हैं। इस डिस्क पर इसके सेंटर से आप क्या करेंगे, आर दूरी पर जाएंगे, स्मॉल आर दूरी पर, और स्मॉल आर दूरी पर जा करके आप डी आर थिकनेस का, आप क्या करेंगे, आप डी आर थिकनेस का एक सेमी सर्कुलर रिंग कट करेंगे। ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, तो मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा, है ना। ऐसा छोटा, जैसे यहाँ पर जब इसका बहुत छोटा जब ये रिंग होगा तो उसका रेडियस कुछ होगा, जब ये धीरे धीरे यहाँ जीरो से लेके जब कैपिटल आर तक पहुंचेगा तो मेरा पूरा डिस्क बन जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ हमारा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक सेमी सर्कुलर रिंग।
अब ये जो सेमी सर्कुलर रिंग हमने कट किया है, इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल आर पूरे डिस्क का रेडियस है। जो रिंग आपने काटा अपने मन से एलिमेंट, उसका रेडियस है स्मॉल आर, और लेट अस सपोज कि इसका थिकनेस है डी आर। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होता था? एलिमेंट कट करने के बाद जो एलिमेंट आपने कट किया उसका मास डीएम निकालते थे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में आपको डीएम पुट करना है। तो जो एलिमेंट हमने कट किया, हमारा एलिमेंट क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। अब हम सेमी सर्कुलर रिंग का मास निकालेंगे। मास कैसे निकालते थे हम लोग? डीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे? सिग्मा इंटू डीए करते थे। क्यों करते थे सिग्मा इंटू डीए? सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का मास। तो अगर एक यूनिट एरिया का मेरे को मास पता है और डीए एरिया का मान लेते हैं कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया है डीए, मान लेते हैं कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया है डीए, तो अगर यूनिट एरिया का मास है सिग्मा और मेरे को डीए एरिया का निकालना है तो कैसे करेंगे? सिग्मा इंटू डीए कर देंगे, आ जाएगा। अब बात है कि सिग्मा मेरे को पता है, हमने निकाल लिया। डीए पता करना है मेरे को, डीए निकल जाएगा तो डीएम पता चल जाएगा। डीए कैसे निकालेंगे? इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक, तो इमेजिन करो कि अगर ये जो रिंग है जो यहाँ पर कर्व्ड है, अगर आप इसको पूरी तरह से अनफोल्ड कर दोगे, मान लो कि आप इस सेमी सर्कुलर रिंग को आप इमेजिन करो कि आपने इसको पूरा खोल के ऐसे रख दिया। ठीक, थिकनेस तो इसका डी आर ही रहेगा, जितना थिकनेस यहाँ पे है उतना ही थिकनेस यहाँ पे रहेगा। यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितना होगा? जो यहां से लेके यहां तक का लंबाई, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सर्कमफेरेंस, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? पाई आर। तो ये लेंथ हो गया आपका पाई आर। अब इस पाई आर को, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ पाई आर है और ब्रेड्थ डी आर है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर इंटू डी आर। तो डी ए आपको पता चल गया, डी ए बराबर पाई आर इंटू डी आर। अब इस डी ए को आप यहां पर रख देंगे तो आपको डीएम पता चल जाएगा। तो डीएम आपका क्या हो गया? सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। आया समझ? अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डीएम हम निकाल चुके हैं। ये जो y है, ये y क्या है? व्हाट इज y? जो आप एलिमेंट कट करते हैं, जो भी आप एलिमेंट कट करते हैं, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो आपने एलिमेंट कौन सा कट किया? सेमी सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 2r बाई पाई पे होगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 2r बाई पाई। तो यहां पर हम रख देते हैं y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r बाई पाई इंटू डीएम के बदले सिग्मा इंटू पाई आर डी आर इंटीग्रेशन 0 टू r डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू पाई आर डी आर 0 टू r। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टेप में? लिख लीजिए पहले यहां तक। चलिए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे सिर्फ मैथ्स है। यहां तक आपकी फिजिक्स खत्म हो चुकी है। अब इसके आगे आपको इंटीग्रेशन करना है, मैथ्स करना है, वो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए जी, तो y सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो जाएगा? y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, सिग्मा को बाहर निकाल लेते हैं। 2 सिग्मा को बाहर आपने निकाल लिया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर 0 टू r। नीचे क्या बचा? सिग्मा और पाई को बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा इंटू पाई, बचा क्या आपका? आर डी आर इंटीग्रेशन 0 टू r। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या? आर क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां? 0 टू कैपिटल आर। नीचे क्या? पाई बचा, और आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या? आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां? 0 टू आर। ठीक, इसको और अब लिमिट इसमें लगा दीजिए। लिमिट अगर आप इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2r क्यूब बाई 3 इंटू 2 बाई पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? आर स्क्वायर से आपका कट गया और आपका क्या बच गया? 4r बाई 3 पाई। क्या यही होता है सेंटर ऑफ मास? 4r बाई 3 पाई। तो आपने क्या किया? सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लिया।
क्या स्टेप है, फिर से जान लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मास एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके बाद क्या करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे, सिग्मा m बाई ए यानी m बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिग्मा निकल गया। उसके बाद क्या देखना है कि हम कौन सा एलिमेंट कट करें, किस एलिमेंट को कट करें जिसको जोड़ जोड़ के हम पूरा डिस्क बना सकते हैं। तो हमने कौन सा एलिमेंट कट किया, एक सेमी सर्कुलर रिंग कट किया, और इमेजिन किया कि अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग को हम यहाँ से 0 से लेकर के कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दें, तो इसके सेंटर ऑफ मास को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मेरे को डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ा, ये जो हमने डिस्क कट किया था, dm बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू डी। तो अगर dm निकालना है तो आपको dA निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो एरिया dA था वो dA हमने निकाला। कैसे निकाला, इसका टोटल लेंथ यहां से यहां तक पाई आर इंटू इसका एरिया इंटू इसका थिकनेस, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका dA कितना हो गया, पाई आर इंटू डी आर। फिर उसको हमने क्या किया, सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को dm पता चल गया। dm पता चल चुका है, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। ध्यान रहिए, ये रखना है कि y क्या है, ये जो छोटा सा रिंग आपने कट किया है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये 2r बाई पाई। यहां तक अगर आप पहुंच गए, उसके आगे पूरा मैथ्स है। आया समझ, लिख लीजिए। हाँ, जब आप रिंग काटे हैं आपने r रेडियस पर जाके काटा है, कोई रैंडम r आपने लिया है। अब ये r 0 से लेकर के कैपिटल R तक वेरी करेगा। अगर आप इस r को 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो बहुत छोटा सा रिंग बनेगा, बहुत छोटा सा रिंग, ऑलमोस्ट उसका रेडियस क्या होगा, 0। तो इस रिंग से लेकर के सबसे बड़े वाले रिंग तक को अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो आपका डिस्क बन जाएगा। आया समझ। तो यहाँ वेरिएबल क्या है आपका, r पे जाके आप dr थिकनेस कट कर रहे हैं। सब लोग, कहीं किसी स्टेप में दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 11th के भी एग्जाम में डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। आपको बोल दिया जाएगा फाइंड सेंटर ऑफ मास, या तो वो डिस्क होगा या रिंग होगा या स्फीयर होगा, जो भी हॉलो स्फीयर होगा। तो हर जो भी हम आपको करवा रहे हैं डेरिवेशन, ये आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में जाइएगा, कंपटीशन में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लेकिन बोर्ड में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा 4-5 नंबर का कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन भले आपको इसका डिराइव करने नहीं देगा, वो क्या करेगा, देखो अभी आपको क्या करेगा। कंपटीशन में क्या करेगा, वो आपसे डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे याद करके रखते हैं वैल्यू। आपसे पूछेगा अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क का, नीचे आप ऑप्शन देखोगे 4r बाई 3 पाई, उसको टिक मार के आ जाओगे। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का तो वो नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, वो आपके सामने ऐसा फिगर दे देगा कि भाई एक ऐसा है कुछ फिगर, उसमें क्या रहेगा कि आपका इतना जो मास है, मास इतना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक पूरे डिस्क में से इसका जो बड़े वाला है उसका रेडियस है आपका r1, ठीक, और ये अंदर वाले का रेडियस है आपका r2। मतलब आपने r1 डिस्क में से, r1 रेडियस के डिस्क में से r2 रेडियस के डिस्क को काट के बाहर निकाल लिया। अब आपको बोलेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसका सेंटर ऑफ मास वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको पता होगा कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, जिसको सिर्फ रटा हुआ होगा फॉर्मूला वैल्यू कि सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r बाई 3 पाई पे होता है, वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। 4r बाई 3 पाई ठीक है, आप 4r बाई 3 पाई आपको याद है, लेकिन वो निकलता कैसे है, जिसको ये पता होगा वो इस सवाल को बना लेगा। बनेगा, इसको कोशिश कीजिए, इसको बनाइए, इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। इसका टोटल का मास है आपका कैपिटल M। बताइए। हाँ, यहाँ पे जो मास है, जो इस डिस्क में मास है, वो सिर्फ इतना है, शेडेड रीजन में मास है, इस वाले रीजन में कोई मास नहीं है।
सारा स्टेप वही है जैसे डिस्क का निकालते हैं, बस उसी स्टेप को फॉलो करना है, हल्का दिमाग लगाते जाना है, बन जाएगा। R2 से R1, क्योंकि मास कहाँ से कहाँ है, R2 से R1। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, स्टेप वही सारा स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है मास मेरा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली या फिर एरिया में या फिर वॉल्यूम में। तो मेरे पास मास कहाँ है, एक एरिया ऑक्यूपाई करके बैठा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा की बात करेंगे। सिग्मा कितना हो जाएगा मेरा, m बाई पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई 2। ठीक, सिग्मा निकल गया। दूसरा स्टेप क्या है, कौन सा एलिमेंट काटे कि मेरा पूरा मास बन जाए। कौन सा एलिमेंट काटेंगे, फिर से जाएंगे छोटा सा रेडियस, स्मॉल आर रेडियस पे जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से इसके सेंटर से एक छोटा सा रेडियस स्मॉल आर पे गए और एक थिकनेस dr थिकनेस का एक हमने क्या किया, एक रिंग काट लिया। आर रेडियस पर जाके हमने dr थिकनेस का एक रिंग काट लिया। अब ये जो रिंग काटा इसका एरिया कुछ होगा, dA। कितना होगा इसका एरिया, पाई r इंटू dr। इसके एरिया dA को अगर हम सिग्मा इंटू dA, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को इस रिंग का मास पता चल जाएगा, dm पता चल जाएगा। तो dm क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA मतलब सिग्मा इंटू पाई r dr। अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। y क्या होगा मेरा, इसका इस रिंग का सेंटर ऑफ मास मतलब 2 इंटू स्मॉल आर बाई पाई। ठीक है, तो लिख दीजिए 2 स्मॉल आर बाई पाई इंटू dm कितना आपका, सिग्मा इंटू पाई आर dr। ठीक, 2r बाई पाई को हमने इसके dm से मल्टीप्लाई किया, सिग्मा इंटू पाई आर dr डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई अगेन सिग्मा इंटू पाई आर dr। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1, R2 से R1। ठीक, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया ऊपर में, क्या बचा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr R2 टू R1। और नीचे में क्या बचा आपका, नीचे में बचा आपका पाई इधर और इंटीग्रेशन ऑफ r dr R2 से R1। क्या हो जाएगा ये, 2 बाई पाई को इधर रख लो, ये हो गया आपका r क्यूब बाई 3 इंटू कहाँ से कहाँ, R2 से R1। और नीचे क्या बचा आपका r स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, R2 से R1। सॉल्व कीजिए इसको लिमिट रख करके, 2 बाई पाई इंटू R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 2 बाई पाई इधर पहले से था, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका 4 बाई पाई इंटू 4 बाई 3 पाई। 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 बाई 3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। है समझ, लिख लीजिए। कहीं किसी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, जहां आपसे गलती हुई हो। कहाँ कहाँ गलती हुई है आप लोगों से, हाँ अच्छा आपसे पूरा तोड़ दिए। अच्छा, इसको आप तोड़ करके जा रहे थे, कोई ज़रूरत उतना कॉम्प्लेक्स। अगर आपका ऑप्शन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, उतना तोड़वाएगा नहीं आपसे, क्योंकि समय लिमिटेड रहता है। आपसे कहाँ गलती हुई थी, जो लिमिटेड गलत हुई थी। अच्छा, ये R2 से R1 गलत दिए थे, अब समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए। ये क्यों R स्क्वायर क्यों लिए, अच्छा R1 स्क्वायर। बड़ा कौन सा है, R1। तो बड़ा वाला जो डिस्क है, अभी भूल जाओ इस छोटे वाले को, बड़ा वाला डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर बाई 2। हाँ
अब देखिए, इस तरह से, इस प्रोसेस से वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको पता हो कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। वो बच्चा जो सिर्फ याद करके बैठा है 4r/3π, वो वहीं पे ख़त्म। सवाल देखेगा, सवाल को छोड़ देगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आगे प्रोसीड कैसे करते हैं, मेथड क्या है निकालने का। मगर जिसको मेथड पता है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। चलिए, अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r। बेस रेडियस r मतलब, कहने का मतलब है कि जो उसका बेस का लेंथ है, उस लेंथ का हाफ कितना है, r है। मतलब ऐसा कुछ आपके सामने ट्रायंगुलर प्लेट है, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका हाइट जो है वो कितना है, हाइट आपका है h, और जो बेस का जो हाफ लेंथ है वो कितना है आपका r। इसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ज़रा 1 मिनट फिगर को ध्यान से देखो और मेरे को प्रोसेस बताओ, सोच करके, बनाना नहीं है आपको, बस तरीका बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। इसका टोटल मास आपको m दिया हुआ है। छोटा ट्रायंगल लेंगे। हाँ, छोटा ट्रायंगल मतलब ऐसा, और इसको धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे। हाँ, अगर ये तरीका आप अप्लाई कर रहे हैं कि एक छोटा ट्रायंगल लेंगे, उसको धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, तो जब आपका वो जो फॉर्मूला है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, उसमें जो y है, y आपको इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा ना। जैसे आप जब डिस्क का निकालने के लिए रिंग काटते थे, तो रिंग का जो y होता था, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास 2r/π, वो आप लिखते थे वहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। तो जब आप इस ट्रायंगल का वहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो ये ट्रायंगल का तो अभी हमको पता ही नहीं है कि ट्रायंगल का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो जब इसका नहीं पता है तो फिर इसका कैसे निकालेंगे। सर इसको इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन निकल। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस ट्रायंगल को हम स्ट्रेट लाइन मतलब 2 हिस्सों में बांट, हाँ ऐसे। बनाइए, कॉपी में दिखाइए कैसे कह रहे हैं आप। इस तरह से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे 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 एक रॉड काट करके रॉड को जोड़ देंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ करेंगे ऐसा ही कुछ। इमेजिन कीजिए कि ये जो आपका ट्रायंगल है, अगर आपको इस ट्रायंगल को बनाना हो एलिमेंट काट करके, ठीक है, जैसे ये जो रूम बना हुआ है, कैसे बना है, ईंटा को जोड़ जोड़ के बना है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए आपको ये ट्रायंगल बनाना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। यही तो हमको पता करना है। डिस्क में भी हम यही करते थे कि हम रिंग को जोड़ जोड़ के डिस्क बना रहे थे। तो ट्रायंगल में हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम जोड़ते जाएं नीचे से लेके ऊपर या फिर ऊपर से लेके नीचे, तो मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि जो ट्रायंगल है ये बहुत सारे रॉड्स से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं, बहुत सारे रॉड्स से मिलकर के बना हुआ है। और अगर इन सारे रॉड्स को ऊपर से लेके नीचे तक अगर इन सबका हम इंटीग्रेशन कर दें तो मेरा ट्रायंगल का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर से x नीचे आएंगे, x डिस्टेंस नीचे आएंगे और dx थिकनेस का एक रॉड कट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमने x नीचे आए और एक dx थिकनेस का हमने क्या किया, एक रॉड कट कर लिया। ठीक, अब अगेन आपका वही सारा प्रोसेस। ये dx का क्या होगा, कुछ एरिया होगा dA, इसके dA को सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास dm निकल जाएगा। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है, ये तो करना है। सबसे पहले क्या प्रोसेस है, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी। क्या होगा यहाँ पर सरफेस मास डेंसिटी, m बाई टोटल एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस 2r इंटू हाइट h। सिग्मा आ गया आपके पास। ठीक, आपको क्या चाहिए, dm मतलब सिग्मा इंटू dA।
यही होता है। डी ए किसका एरिया, ये जो रॉड आपने कट किया इस रॉड का एरिया। तो ये रॉड क्या है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल का थिकनेस आपने dx ले लिया है, लेकिन इसका लंबाई आपको पता है क्या, रेक्टेंगल का लेंथ आपको पता है, कैसे निकालेंगे? इस रेक्टेंगल का लेंथ मतलब इस रॉड का लेंथ आप कैसे निकालेंगे? यहां पर हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में 9th में। सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या होता है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, मान लो ये ए आपका ए एम और एन, इसका ए एम और एन नाम ले दिया, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल जो ए एम एन है, ट्रायंगल ए एम एन, ये ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, ए बी सी के सिमिलर है क्या, सिमिलर है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए ये जो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या बोलते हैं, जो इसका x है, जो इसका हाइट है h, हाइट सॉरी h नहीं, h तो बड़े वाले ट्रायंगल का, इसका हाइट कितना है x, ठीक है। तो x अपॉन h विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू ये लेंथ अगर यहां से हम l मान ले तो l अपॉन 2r होगा, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज हम ये बोल सकते हैं। तो यहां से l कितना आ गया, 2r बाई h इंटू x। आपको l पता चल गया, अगर आपको l पता चल गया तो आप एरिया निकाल लोगे। एरिया क्या हो जाएगा आपका, dA l इंटू डी एक्स, l इंटू डी एक्स। तो dA क्या हो गया आपका 2r बाई h इंटू एक्स डी एक्स, dA निकल गया। अब अगर आपको dm निकालना है तो आप क्या करेंगे, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। dm आपको पता चल गया, अब आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्या होगा वैल्यू, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये y क्या है, इस रॉड का, जो रॉड आपने कट किया है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे। तो इसका यहाँ से दूरी कितना है x, इसका दूरी तो x ही है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x इंटू dm, dm के बदले सिग्मा dA डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन सिग्मा dA, ठीक। आगे सॉल्व करो, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सिग्मा को बाहर निकाल लो, अंदर में क्या x, dA कितना है, dA है आपका 2r बाई h इंटू एक्स डी एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 2r बाई h इंटू एक्स डी एक्स। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 2r बाई h से 2r बाई h कैंसिल, क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, x 0 से लेकर के h तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर x 0 है और यहाँ आते आते h हो गया। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के h, 0 से लेकर के h कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू h, नीचे एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू h। क्या बनेगा ये बन गया आपका h क्यूब बाई 3 और ये बन गया आपका h स्क्वायर बाई 2। दोनों का आप रेशियो ले लो, क्या हो जाएगा h क्यूब बाई 3 इंटू 2 बाई h स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल, आंसर कितना आया 2h बाई 3। मतलब सेंटर ऑफ मास इसके एपेक्स पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से 2h बाई 3 नीचे होगा। अगर बेस से पूछे तो बेस से कितना दूर हो जाएगा, h बाई 3। आया समझ। तो आपका y सेंटर ऑफ मास आया 2h बाई 3। कहाँ से, ऊपर से, ये याद रखना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटर ऑफ मास, लेकिन वो पूछ रहा है बेस से और आप मार के आ गए वो 2h बाई 3, तो आपका गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि ट्रायंगल में 2h बाई 3 कहाँ से, तो ऊपर से। अगर बेस से पूछेगा तो कितना, h बाई 3। h बाई 3 कैसा आया, h माइनस 2h बाई 3 कितना आएगा, h बाई 3। आया समझ। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले सिग्मा निकाला,
सिग्मा आ गया मेरा। उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो मेरा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो हमको पता चला कि अगर हम एक रॉड ले लें यहाँ पे x लेंथ पे आकर के dx थिकनेस का एक हम रॉड कट कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें तो मेरा पूरा ट्रायंगल बन रहा है। दिक्कत ये थी कि रॉड का एरिया निकालने समय इसका लेंथ मेरे को नहीं पता था, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया, सिमिलर ट्रायंगल्स का। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो स्मॉल x बाई कैपिटल H विल बी इक्वल टू mn बाई BC। ठीक, तो यहां से हमने क्या किया, L का वैल्यू जो mn है L का वैल्यू निकाल लिया। अब L का वैल्यू निकल गया तो इस रॉड का एरिया कितना, L इंटू dx किया, L का वैल्यू यहाँ पे रखा, आपका dA निकल गया, dA को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, dm निकल गया। अब इतना आने के बाद सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। आया समझ, लिखिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या जरूरत है, याद देखो ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इसी पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। ठीक है, y जो है, y ये क्या है, जो एलिमेंट आप कट कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से, ओरिजिन से, जहाँ से आप मेजरमेंट ले रहे हैं वहाँ से उसका डिस्टेंस है। इस केस में हमने क्या कर लिया था, इसको x क्योंकि मान लिया था इसलिए ये x है। ठीक है, अगर आप इसको कुछ और मान लेते, आप k माने होते तो ये k होता। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, आपके सामने क्या था, एक ट्रायंगुलर प्लेट था जिसका मास m आपको दिया हुआ था और आपको क्या पता था, इसका टोटल हाइट आपको h पता था और आपको बेस का लेंथ पता था 2r। ठीक, आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना था। सेंटर ऑफ मास निकालने का 2 ही स्टेप है। पहला क्या, आइडेंटिफाई करो बॉडी कैसा है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस केस में आपका मास एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, इसको अगर मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इसमें कौन सा एलिमेंट लूँ, मतलब इसको हम किस एलिमेंट में बांटें जिसको इंटीग्रेट करने से पूरा बॉडी मेरा बन जाए। तो हमने देखा कि अगर हम इसको एक रॉड इमेजिन करते हैं, रॉड के फॉर्म में, ये जो ट्रायंगल है वो बहुत सारे रॉड से मिलकर के बना हुआ है ना। तो अगर ये ट्रायंगल बहुत सारे रॉड से मिलकर के बना हुआ है तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस आकर के एक छोटा सा रॉड काटा जिसका थिकनेस क्या है, dx। ठीक, अब dx का मेरे को क्या चाहिए था, इसका मास चाहिए था, dm निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dm इक्वल टू सिग्मा इंटू da। ठीक है, यानी कि dm निकालने के लिए आपको da पता होना चाहिए, इस रॉड का एरिया da आपको पता होना चाहिए। अब रॉड का थिकनेस तो आपको पता है मगर इसकी लंबाई आपको नहीं पता है, तो लंबाई आपने कैसे निकाला, आपने सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यूज करके लंबाई निकाला। ट्रायंगल्स जब भी सिमिलर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है AMN और ABC आपस में सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो स्मॉल x बाई कैपिटल H, दोनों के हाइट का रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट, दोनों के बेस का रेशियो mn बाई BC। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया, x बाई h इज इक्वल टू L बाई 2r। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आ गया, 2r बाई h इंटू x। इसका रॉड का लंबाई आपको L पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इसका DA निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लेंथ को इसके थिकनेस dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया DA इसका पता चल गया। ठीक, अब इसी DA को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो DM मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप पहुँच गए, इसके आगे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब DM आपको पता है, y जो है वो क्या है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का दूरी ओरिजिन से, जो कि आपने x माना था, तो आपने यहाँ पर y के बदले x लिख दिया। आगे फिर इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ गया। ध्यान, बस इतना हम बार बार बोल रहे हैं, ट्रायंगल के केस में बहुत कॉशियसली याद रखना है कि 2h/3 है, लेकिन कहाँ से है, ऊपर से है, नीचे से कितना, h/3। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल आप लोग फिर से वही चीज़ करके आएंगे, जो भी आज जिस चीज़ का डेरिवेशन करवाया गया है उसको 2-2 बार खुद से अपने कॉपी में करके लाएंगे। ठीक है, और कल है हम लोग जो 3D फिगर्स हैं, जैसे हॉलो हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, कोन, इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालना हम लोग कल सीखेंगे।